बोलना चिढ़ाना है तो बोले ओ दादा, ओ मोदी दादा, ओ अमित शाह दादा, बोले स्वागत है। इतने महिला इतने लोग देखकर आपको क्या लग रहा है कि दीदी अपने टांग पर खड़े हो पाएंगे कि नहीं? हिंदू घरे में আছে নামাজ পড়ছে, নামাজ পড়বার বেলাতে আল্লাহকে ডাকছে আর বিষ্ণুকে নারায়ণকে বলছে বিষ্ণু মাতা, সরস্বতী দেবের মন্ত্র বলছে জাগো জাগো দেবী। वो कुछ है जानता है? कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। नहीं नहीं, वो मैट हो गया, पागल है वो, आज जन्म कल पागल। यूपी में जो है पागल खाना आगरा में है, आराम से वहाँ की बुकिंग कराएं। पहले तो अपने को जड़ जमा लें, जहाँ पे हैं सिंचन अपने पैरों का करें, अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा शांति प्रदान करें, सपने देखें, गुलगुले पकाएं और ख्वाब में ऐसे चलती रहें। जया बच्चन आ रही हैं अभी दीदी के लिए, तो जया देंगे, इतनी बड़ी स्टार हैं। जया बच्चन आ रही है, दीदी महानायक की पत्नी है, तो ऐसा है कि वो ठीक है, उनके ही साथ रहें। महानायक की पत्नी के साथ रह के वो अपनी जीत का ख्वाब देखें, क्योंकि देखिए ये चलचित्र नहीं है, ये जमीन पे चलने वाले लोग हैं। हमें पता है कि हमें देश कैसे चलाना है, हम नारियों का कौन सम्मान दे रहा है। नारी होना और नारी का सम्मान करना दोनों अलग अलग विषय हैं। ये बताइए, जो घबराता है वंदे मातरम सुन के, जो घबराता है जय श्री राम सुन के, जो घबराता है भारत माता की जय सुन के, हम बहुत घबराती हैं। आप लोगों ने ही दिखाया है इतना घबराहट, और जबकि इसी बंगाल में वंदे मातरम के रचयिता यही इसी धरती के हैं। ये पुनीत बंगाल है, ये माँ भारती के यहाँ पे ऐसे सपूत यहाँ पैदा हुए जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो दुनिया ने देख लिया कि इस भारत का लाल क्या कर सकता है। मैम आपके पास क्या लग रहा है, मैम दूसरी टांग से दिल्ली जीत लेंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने कहा कि जया बच्चन इतनी बड़ी स्टार हैं और वो तो सक्सेस होंगी, नहीं। हमारी ताकत जनता है, जनता ही जिसको चाहती है गिराती है, जिसको चाहती है उठाती है। तो हमारी ताकत जनता, और यहाँ की जनता को देखकर लग रहा है कि कमल खिल गया और बंगाल में भाजपा की गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने पत्र लिखा था, सभी विपक्षी दलों को कह रहे थे एक हो जाइए, एक हो जाइए। तो जया बच्चन आ रही है मैम, आप लोग तो इतना बुला लेते हैं, योगी जी आ जाता है, सब आ जाता है, उनके पास कोई है नहीं, जया आ रही है। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने आपसे यही कहा कि न जया जिताएंगी न और कोई जिताएगा, जिताएगी तो जनता। जनता की हवा जिधर गई, जनता जिधर मुंह मोड़ ली, जिधर चल दी उधर हवा बह गई है कि दो फूल खिलना उन्हें समर्पित है। उन फूलों को पत्ते भी लहलाते रहे, लेकिन सिंचन अपने पैरों का कराते रहे, जिसमें वो दोनों पैर पे कम से कम खड़ी हो जाए। हम लोग की शुभकामना है, हम लोग की शुभकामना है उनके साथ, क्योंकि भाई ठीक है, दो एक पैर की क्यों बात कर दी, दोनों शेरनी है, एक पैर में लगना, घायल शेरनी है मैम। देखिए घायल शेरनी क्या होता है, यहाँ इतनी शेरनियाँ पूरे देश में मोदी जी पर नारी शक्ति का आशीर्वाद है ना, सारी बेटियाँ सारी माताएं उन्हें आशीष देती हैं। आशीष ही है कि आज जिधर देखो उधर कमल का फूल देश भर में चल रहा है, खिल रहा है। इतने महिला इतने लोग देखकर आपको क्या लग रहा है कि दीदी अपने टांग पर खड़े हो पाएंगे कि नहीं? इस बंगाल में तो अपने टांग पर पहले खड़े होके दिखाए, एक टांग से कैसे खड़ा रहेगा दीदी? आप पहले दीदी को ये बोलिए कि आप अपने दो टांगों से पहले खड़ा हो जाइए, उसके बाद पहले तो वही करने दीजिए उसका। ये चुनाव के बाद, दूसरा मई के बाद पार्टी रहे या नहीं रहे, ये तो देख लीजिए। एक टांग से तो चल नहीं पा रहा है, तो दो टांग से कैसे जीतेगा? टांग से बंगाल, दो टांग से दिल्ली। एक टांग को तो पहले ही तुड़वा के रखी है, तो दिल्ली तो बंगाल तक पहुँचे नहीं तो दिल्ली तक कैसे पहुँचेंगे? पहले बंगाल तक पहुँचे फिर तो दिल्ली तक पहुँचेंगे ना। बंगाल में घायल हो गई, घायल शेरनी हो गई आजकल, तो घायल शेरनी कह रही बंगाल जीत के फिर पूरी शेरनी हो के फिर दिल्ली जीतेंगे।
हम लोगों से पहले मुकाबला तो करे, उसके बाद बोलेंगे पूरा शेर नहीं है क्या आधा शेर नहीं है। हम लोगों से पहले मुकाबला करके जीत के तो दिखाए 2 तारीख को। दीदी नंदीग्राम से आई है, बौखलाई हुई है, कभी सीआरपीएफ से परेशान है, आप कह रही कि ओ दीदी क्यों कर रही हैं? नहीं, नंदीग्राम देखिए दीदी हम लोग का भारतीय संस्कृति है कि हम संस्कार को उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उन्हें भी सबको सम्मान दे रहे। पहले नंदीग्राम जीते, बनारस आए, शिव जी का दर्शन करें और उनका पहले जीते, पहले वो जीते नंदीग्राम, क्यों दूसरी जगह वोट देख रही हैं फिर? आप लोग बार बार प्रधानमंत्री ऐसे ओ दीदी क्यों करते हैं? उनके नेता गुस्सा जता रहे हैं, काहे ऐसे परेशान करें? जय श्री राम से परेशान कम नहीं? दीदी को दीदी नहीं बोलेंगे क्या, भैया बोल के बुला हो गई हैं आज। अरे दीदी तो सब कुछ हो जाती है। बुआ बोलना चाहिए, बुआ हाँ बोला श्री राम बोलने से गुस्सा हो जा रहा है सब। क्या बोलेंगे दीदी नहीं? अब बेटी हो गई है तो बेटी ओ दीदी तब क्या बोलेंगे? वो दीदी बोलेंगे तो सम्मान वो चिड़ाचिड़ी तो बहुत सम्मान करती है, इसलिए वो दीदी उसको बोले सम्मान करती है, और दीदी समझ नहीं पाए। तो आप लोग परेशान इतना करते हैं, जय श्री राम बोल के फिर दीदी भगवान के नाम से कोई गुस्सा होता है क्या? भगवान के नाम से कोई गुस्सा होता है? दीदी के माथा में भूत कहाँ परेशान कोई नहीं करता, चिढ़ाती है, दीदी को भूत चढ़ा हुआ है, इसीलिए ना जय श्री राम बंगाली का संस्कृत भूत चढ़ा हुआ है, दीदी को भूत है, जय श्री राम बोलने से इसीलिए चिढ़ जाती है। वो भी चिढ़ा, अगर दीदी बोलना चिढ़ाना है तो बोले ओ दादा, ओ मोदी दादा, ओ अमित शाह दादा, बोले स्वागत है तो बोलती हैं, तो वही गलती है ना। वो तो कहते हैं ना, नारी नाम पे कलंक की बात करती हैं। प्रधानमंत्री का जो योजना है वो तो लागू नहीं कर रहा है, तो महिला के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो कैसे? यहाँ पे ज्यादा करप्शन है, यहाँ पे ज्यादा महिला पे अत्याचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर क्यों मोदी दीदी को वोट दे? क्यों दीदी को वोट दे? बनने से बचाएंगे कह रहे हैं, गुजरात नहीं बनने देंगे। गुजरात बनेगा तो वेस्ट बंगाल उधर जाएगा। वेस्ट बंगाल में खाना पानी का भी तकलीफ हो रहा है, कहाँ ज़्यादातर मजदूर घर में बैठे हुए थे लॉकडाउन में, उनके घर में चावल नहीं थे, खाने का कुछ नहीं था, तो तब कहाँ गया था दीदी? अब निकल के बोल, हाँ कहाँ गई थी, तो अब कहाँ गए? दिल्ली की तैयारी में थी। दिल्ली इसीलिए तो बोल रहे हैं कि दिल्ली तक पैर तो पहुँचे। मैं तो पूरा एकदम संतुष्ट हूँ। इसके बाद दिल्ली चुनाव लड़ेंगे, पीएम के खिलाफ जा रही हैं बनारस, जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये वोट तो जीत बंगाल का लज्जा है दीदी, बंगाल का लज्जा है, लज्जा नहीं है, ये संस्कृति प्रधानमंत्री जी को वो तू करी है, ये बंगाल संस्कृति नहीं है। जब दिमाग आदमी का खराब हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है यूपी में जो है पागल खाना आगरा में है, आराम से वहाँ की बुकिंग कराएं, उसके बाद जब दिमाग ठीक हो जाए तो बनारस में जाके शिव जी को रुद्राभिषेक कर। दीदी का दिमाग तो संग में बड़ा गुस्सा हो जाएगा, बच्चा लोग बोलेगा श्री राम, उसके ऊपर में गुस्सा हो जाएगा। अरे बच्चा लोग तो बोलेगा श्री राम, से भगवान को तो बुला रहा है, तो भगवान हाँ गाली दे रहा सबको, और क्या बताएंगे ये सब। आपको लगता है दीदी क्रैक हो गई? हाँ दीदी सब में एकदम क्रैक है एकदम। कैसे एक दो बताइए। हाँ ডান পায়ে ব্যান্ডেজ করে আছে, এমন করে আসছে, আবার কি কথা? पता ही नहीं लगता किसमें लगा। হ্যাঁ গাড়িতে লেগেছে, বলছে 4-5টা ছেলে পড়ে গেছে, কিসে লেগেছে নিজেই জানে না, তো আবার ও কি করছে? ও তো নিজে करेंगे तो दिमाग स्थिरता थोड़ी ना रहेगी। আপনি পাগল, ও তো আপনি পাগল। खराब हो रहा है उनका कोई दिमाग कोई खराब नहीं कर रहा है, खुद ही दिमाग खराब हो रहा है। বিষ্ণুকে বলছে বিষ্ণু মাতা, विष्णु देव के नारायण को बोलते विष्णु माता, ये अब कौन है? क्यों बोलेगा वो? चंडी पाठ चंडी पाठ किस नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता। हाँ नमाज पढ़े अल्लाह वही जानता है और कुछ नहीं जानता। हाँ अच्छा पढ़ लेती हैं दीदी। कमला किचु नहीं पता है। मोदी जी के चाय, हमरा मोदी जी के चाय। বাঙালির মেয়ে আছে, হিন্দু ঘরের মেয়ে আছে, নামাজ পড়ছে, নামাজ পড়বার বেলা তুই আল্লাহকে ডাকছিস, আর বিষ্ণুকে নারায়ণকে বলছে বিষ্ণু মাতা, সরস্বতী দেবের মন্ত্র বলছে জাগো জাগো দেবী। वो कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, नहीं वो मैट हो गया, पागल है वो, आज जन्म कल पागल।
पागल आप लोग परेशान इतना करते हैं। ও তো আগে থাকতেই মার গেছে গেছে बहुत গেছে दीदी दीदी काम करती तो आंखों में जचती ना कुछ भी काम नहीं किया तो कहाँ आंखों में जचेंगे काम करने के लिए अपने जेब भरना उनके पास जरूरी था हम लोगों के नहीं। एक ऑडियो चल रही है जिसमें अभिषेक बनर्जी को कहा जा रहा है कि 35 से 40 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और उसमें कह रहे हैं कि दीदी धृतराष्ट्र बनी हुई है। तो क्या आपको भी लगता है कि ये पुत्र मोह, ये परिवार मोह ले डूब रहा है दीदी को? पूरा 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 पुत्र में हाँ ये डूब रहा, सच में यही उनको ले रहा है। ये सच है कि पब्लिक नाराज है और ये सच है कि घर घर मोदी हर हर मोदी। इस समय जहाँ जाइए यही एक चल ही रहा है कि परिवर्तन लाना कर रहे हैं। जिस तरीके से कट मनी पे बात करी जा रही है, सारी व्यवस्थाओं पे बात करी जा रही है, वहाँ कह रहे हैं कि दीदी धृतराष्ट्र हो गई है, सब देखते हुए भी अनजान बनी है। ऐसा है? हाँ ऐसा है, अनजान बनी हुई है, सच है। तभी तो पब्लिक नाराज है, नहीं तो वही पब्लिक तो आज तक सपोर्ट करती थी। क्यों इस बार हट गई है? इस बार पब्लिक क्यों हट गई है? हाँ, वही तो पूछ रहे हैं क्यों हट गई है दीदी, कह रही है महिला मुख्यमंत्री हैं फिर भी आप लोग हैं। नहीं दुखी है, पब्लिक दुखी है कि सही काम नहीं कर रही हैं और परिवारवाद चला रही हैं। वो भी परिवारवाद चला रही हैं। राजनीति में परिवारवाद चलाने वाले को हटना तो पड़ेगा ही।